किसी भी सोसाइटी में जब लोगों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट या कंट्रोवर्सी अराइज होती है, तब लोग उस डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए कोर्ट जाते हैं। कोर्ट सारे ही सर्कमस्टांसेस, एविडेंस और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद एक फैसला सुनाती है, जिसे सारे ही लोगों को फॉलो करना पड़ता है। यह एक बाइंडिंग डिसीजन होता है। लेकिन सारे ही विवादों का सॉल्यूशन कोर्ट में नहीं होता है, बल्कि कोर्ट के बाहर भी बहुत सारे विवादों को रिजॉल्व किया जाता है। यह एक लीगल प्रोसेस होता है और इसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फिर एडीआर मैकेनिज्म कहते हैं। एडीआर भारत में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने समय में किसी भी गांव में जब कोई डिस्प्यूट का फैसला पंचायत के द्वारा किया जाता था, तो यह भी एक एडीआर का एग्जाम्पल है। भारत में एडीआर आज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एडीआर मैकेनिज्म से आज न सिर्फ डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स बल्कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व किया जाता है। कोर्ट के कंपैरिजन में ये एडीआर मैकेनिज्म ज़्यादा स्पीडियर और चीपर होते हैं। इसीलिए हमें इस एडीआर मैकेनिज्म के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। में पुराने समय से ही साम्राज्यों को गांवों में बांटा जाता था और इन गांवों में एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी की जिम्मेदारी पंचायत की होती थी। वैदिक काल से ही पंचायत गांव के 5 बुजुर्ग लोगों का एक बॉडी होता था, जो कि उस गांव के एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी की देखरेख करता था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में पहली बार बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1772 के अंतर्गत इस एडीआर मैकेनिज्म को रेगुलेट किया गया। सर चार्ल्स वुड के सेकेंड लॉ कमीशन ने पहली बार एडीआर के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ को रिकमेंड किया और 1859 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को पहली बार इनेक्ट किया गया। उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 और सिविल प्रोसीजर कोड 1900 एक्ट के थ्रू इस एक्ट में बहुत बार चेंजेस लाए गए और फाइनली आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के थ्रू पुराने सारे एक्टों को रिप्लेस कर दिया गया। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 3 में आर्बिट्रेशन शब्द को इंक्लूड किया गया। और जब इंडिया जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन का एक सिग्नेटरी बन गया, तब आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट को पास किया गया। 1987 के मध्य में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के वजूद के आने के बाद भारत में लोक अदालत को स्थापित किया गया। 1940 के आर्बिट्रेशन एक्ट में समय के हिसाब से बहुत सारे कमियों के होने के कारण फाइनली 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को इनेक्ट किया गया और आज भारत में एडीआर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। एडीआर मैकेनिज्म का इस्तेमाल आज बहुत तरह के डिस्प्यूट्स जैसे हाई प्रोफाइल लेबर डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स एक्शंस और पर्सनल इंजरी क्लेम्स में किया जाता है। इनके अलावा एडीआर का इस्तेमाल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में भी किया जाता है। एडीआर के 5 मेथड्स होते हैं: आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन और लोक अदालत। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, और यह किसी परमानेंट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह ट्रायल प्राइवेट, इनफॉर्मल और जनरली नॉन जुडिशियल ट्रायल होता है। आर्बिट्रेशन के 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं: आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, डिस्प्यूट, रेफरेंस टू थर्ड पार्टी और अवॉर्ड बाय थर्ड पार्टी। आर्बिट्रेशन में यह जरूरी होता है कि पार्टीज द्वारा चुने गए फोरम को रिलीवेंट एविडेंस के आधार पर जुडिशियली एक्ट करना चाहिए, और अगर वह जुडिशियसली एक्ट नहीं करते हैं तो आर्बिट्रेशन नहीं होगा। आर्बिट्रेशन के बहुत प्रकार के होते हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए आर्बिट्रेशन के सभी एस्पेक्ट्स को दोनों पार्टीज को ही डिसाइड करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, यह एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है जो कि आर्बिट्रल प्रोसीजर को एडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग करने का काम करता है। यह इंस्टीट्यूशन डिस्प्यूट को आर्बिट्रेट नहीं करता है, बल्कि आर्बिट्रेशन के रूल्स प्रोवाइड करवाता है। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, जब लॉ के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, तो उसे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। और 4th फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन एक टाइम बाउंड आर्बिट्रेशन होता है, जिसमें प्रोसीजर के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम अलाउड नहीं होता है और डिले को कट शॉर्ट किया जाता है। मीडिएशन के केस में एक एक्सटर्नल आदमी न्यूट्रल टू डिस्प्यूट उस डिस्प्यूट का
एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। मीडिएशन के द्वारा दोनों ही पार्टीज़ को नेगोशिएट और कन्वर्स करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। मीडिएशन या मध्यस्थता किसी थर्ड पार्टी के असिस्टेंस में किया जाता है और मीडिएटर को आर्बिट्रेटर या जज की तरह उस फैसले को इम्पोज करने के लिए कोई पावर नहीं रहती है। विलेज पंचायत और न्याय पंचायत इसके गुड एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में मीडिएशन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसका एक कारण यह है कि यह कोई फॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं होता है और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स भी नहीं करवाया जा सकता है। कंसिलिएशन केस में एक न्यूट्रल पार्टी दोनों ही पार्टी से मिलते हैं और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है। यह डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है और दोनों ही पार्टीज को कम्युनिकेट करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मौका दिया जाता है। मीडिएशन और कंसिलिएशन में एक डिफरेंस होता है यह कि मीडिएशन के केस में मीडिएटर एक्टिव रोल प्ले करता है और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद एक कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला देता है, लेकिन कंसिलिएशन के केस में न्यूट्रल पार्टी का रोल बस दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट करने के लिए फैसिलिटेट करना रहता है। नेगोशिएशन में कम्युनिकेशन के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यह एक वॉलंटरी एक्सरसाइज होता है और नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होता है। नेगोशिएशन में वाइड रेंजिंग सॉल्यूशन पॉसिबल होता है और दोनों ही पार्टीज के लिए मैक्सिमम जॉइंट गेन पॉसिबल होता है। नेगोशिएशन एक सेल्फ काउंसलिंग प्रोसेस होता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, और इंडिया में यह कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। लोक अदालत को 1982 में पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। लोक अदालत का एक पर्पस कोर्ट्स में बढ़ते हुए पेंडिंग केसेस की संख्या को कम करना भी है, और भारत जैसे इलिटरेट देश में लोक अदालत का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। एडीआर के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट का बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम प्राइस पर रिजॉल्व किया जा सकता है। एडीआर के थ्रू दोनों ही पार्टीज के बीच रिलेशनशिप भी अच्छा रह जाता है। एडीआर मैकेनिज्म से देश में बढ़ते हुए पेंडिंग केसेस को कम किया जा सकता है और डिस्प्यूट का शीघ्र रिजोल्यूशन भी किया जा सकता है। इसलिए हमें एडीआर के बारे में जरूर जानना चाहिए।